So welcome to the new episode of Fraudcast. Today we have two advocates with us in this podcast. One is Bipasa Jaiswal and one is Avinash Singh. So let's begin the podcast. Okay, we won't waste our time. So जो अभी recent case हुआ, right? तो इसके बारे में सिंस यू गाइज आर ऑलरेडी एडवोकेट्स राइट, तो आप लोगों के लिए क्राइम्स वगैरह तो लाइक आप तो क्रिमिनल लॉयर भी हो, तो आप तो हमेशा सुनते रहते हो बहुत सारी चीज़ें. तो आपने जब इस केस को सबसे पहली बार सुना तो वॉज इट सरप्राइजिंग या फिर इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग फॉर यू? वेरी सरप्राइजिंग. आपके लिए सरप्राइजिंग था? बहुत ज़्यादा. ओके. रेप होता है बट नॉट लाइक दिस. ये जो हुआ इसके तरह नहीं होता. रेप करके मर्डर करना मतलब उसका फिंगर बोन्स टूटा हुआ, अगर आप देखोगे हर जगह फिंगर बोन तक टूटा, मतलब एक आदमी का या किसी का भी फिंगर बोन टूटना बहुत ज़्यादा वो होता है. मतलब उसके साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसके साथ टॉर्चर भी हुआ है अगर आप देखोगे. वही चीज़ है. अगर मेरे से पूछोगे तो बात सही है, क्योंकि कोई भी घटना हमारे लिए नॉर्मल नहीं होती है. और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाकी के साथ हुई है. अगर आप देखोगे तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि उसके आँखों के ऊपर स्पेक्स थे और ये चश्मे को इस तरीके से दबाया गया था कि वो चश्मों का कांच टूट के उसकी आँखों में लग गया था. एक बात कहें तो हम जब रोते हैं तो हमारे आँखों से पानी निकलती है, और जब वो रो रही थी तो उसकी आँखों से खून निकल रहा था. जस्ट फील द पेन. तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. बट अगर हम देखें ऐसे तो ऐसे केसेस रेगुलरली हुए जा रहे हैं राइट, मतलब होते रहता है. इनफैक्ट अगर आप अभी का न्यूज़ भी देखो, इस केस के बाद भी 10-15 केसेस तो ऐसे ही आ गए राइट, जो कि हाईलाइट हुए. मतलब बहुत सारे हैं, लाइक मैं खुद ही देख रहा था तो ऐसे 5-10 तो पूरे हैं कि मतलब हर जगह बहुत सारा इस जस्ट 1 या 2 वीक में हो गया. तो व्हाट इज़ द रीज़न? लाइक आपको ऐसा लगता है क्या कि लाइक जो ये ऐसे क्राइम्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों के अंदर डर ही नहीं है कि लाइक मतलब कि आप करके आराम से, मतलब समझ एक चीज़ के लिए डर होता है ना अंदर, वही नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन आई गेस हो गया है, बहुत कॉमन एक हद तक. आई थिंक कि जैसे एक माइंड ऑफ स्टेट उस समय जो वो लोग कर रहे हैं, माइंड ऑफ स्टेट उस समय काम नहीं करता है. ओके. तभी वो करके निकल जा रहा है वो आदमी. बाद में पता चल रहा है कि वे आर द थिंग्स गॉन रॉन्ग. बाद में पता चल रहा है. तभी ना ये इसका क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस उनको नहीं पता चल रहा है, तभी वो ये सब चीज़ कर रहे हैं. अगर पता रहता तो वो नहीं करते. सही है. या तो उनका अपब्रिंगिंग ही वैसा नहीं है. आप अपब्रिंगिंग भी बोल सकते हो इसको. अपब्रिंगिंग भी राइट. तो लाइक जनरली जैसे अभी तो ये वाला केस बहुत हाईलाइट हो गया है ना, और अभी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, डिमांड्स भी हो रहे हैं. बट आई थिंक पास में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसके ऊपर आउटरीच होता है, बट उसके बाद उसको कोई फॉलोअप ही नहीं कर रहा है राइट. डोंट यू थिंक ये फेड हो जाता है? लाइक आई हैव सीन कि कोई भी डिमांड करते हैं तो दे डिमांड ना कि CBI को ट्रांसफ़र कर दो. लाइक इट्स सच ए थिंग. लाइक हर एक चीज़ में मतलब आई हैव हर्ड दिस कि CBI को ट्रांसफ़र कर दो, उनकी डिमांड होती है. बट एक बार जब CBI को ट्रांसफ़र हो गया तो कितने केसेस हैं जिनको सीरियसली CBI शायद सॉल्व भी करे, या मतलब उन केसेस का आउटकम क्या आ रहा है शायद उस चीज़ को कोई चेक भी नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल पॉर्से वाले केस 1 महीने पहले तक हम सबको पता था, बट अभी उस केस का क्या अपडेट है शायद नहीं पता होगा. मतलब कॉमन लोगों को तो नहीं पता होगा जो इस पे आउटरीच कर रहे थे. देखिए, अपडेट लेने वाले तो अपडेट लेते ही हैं, ठीक है. न्यूज़ अब उस चीज़ को नहीं दिखा रहा, अब उसमें मसाला नहीं है, इसलिए वो बंद हो चुका है शायद. ओके. ठीक है. हाँ. वो केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. बट एक दिन बाद में लास्ट में एट द एंड आपको पता चलता है निर्भया केस, लाइक निर्भया केस चल रहा है. एट द एंड पता चलता है कि उसको डेथ सेंटेंस मिलने वाला है, तो हाईलाइट हो रहा है. अब ये पॉज केस भी है, ठीक है. वैसे आप ये चल रहा है. एट द एंड आपको जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द रिजल्ट. और जिस चीज़ को धुआं, मतलब जहाँ आग लगा वहाँ तो धुआं होगा ही. तो न्यूज़ रिपोर्टर्स और ये सब बेसिकली आपको सब कुछ तो सब कोई कुछ नहीं बता देता है. ये अंदर का बात है, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं राइट. हाँ, तो ये ना आप बता पाएंगे ना हम बता पाएंगे. बस ये जब तक है कुछ दिन के लिए, बस ये आपको लगता है कि कुछ दिन के लिए, बट हमारे लिए हमेशा अगर वी गेट इनटू वन केस तो ये हमारे लिए एक हमेशा वो है कि वी ऑलवेज फॉलो दैट. ऑलराइट. एंड डू यू थिंक कि जो हमारा सिस्टम है, लाइक निर्भया का केस कुछ कितने साल लगे थे लाइक टू रीच द
8.5 साल, राइट. सो डोंट यू थिंक इट्स अ लॉन्ग, लाइक ऐसे भी बहुत सारे केसेस होंगे, जैसा कि आप शायद अभी हमारा बात हो रहा था बैक स्टेज, तो आपने बोला कोई 1973 या 93 का, 1993 का, राइट, अजमेर रेप. तो उसका वर्डिक्ट कब आया? अभी शायद, है ना? 2024 कुछ दिन पहले. तो मतलब जस्टिस सर्व भी हो रहा है, लाइक आई गेस जो किया वो तो शायद मर भी जाएगा टेक्निकली, है ना? नहीं, ये जस्टिस सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात नहीं है. बात यहाँ पे आता है कि कानून अंधा होता है. एक्चुअली में कानून अंधा होता है. तो कानून इसका भी सुनता है, इसका भी सुनता है, दोनों साइड को. अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो आपको अपना बात रखने का हक है. आपका जो राइट्स है वो आपको मिलेगा ही. जब आपका सोने का कानून आपका खाना थोड़ी बंद कर दे रहा है, आपका पीना बंद कर दे रहा है, आपका सोना बंद कर दे रहा है. नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका राइट है. हाँ. तो फिर तो वो सब आपका बेसिक राइट है, वो सब नहीं. इवन वो आपको शादी करने का भी मौका देता है, बच्चा पैदा करने का भी मौका देता है. हाँ. ये सब भी होता है. ये सब भी आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, हमको नहीं पता. बट ये सब भी होता है. उसको पेरोल बोलते हैं. हाँ. वो पेरोल होता है. अभी रिसेंटली आप अगर थोड़ा सा बैक अगर सर्च करेंगे तो 1 महीना का पेरोल देता है, जस्ट बिकॉज वो उसकी वाइफ कंसीव कर पाए. ये सब चीज़ भी होता है, ठीक है. बट ये सब चीज़ को नज़र रखते हुए जस्टिस जब होता है, इसलिए वो डिले होता है. कि आप एक आदमी जो हो गया जिसके साथ हाँ वो गलत किया है, वो उसको उसका एहसास होगा, ठीक है. बट उसका भी तो राइट्स है. बट स्टिल द प्रोसेस isn't very long. I mean, should it be that long? एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो या हम कुछ कर रहे हैं, अगर पुलिस हमारी या जो जस्टिस सिस्टम है वो हमारी सुन लेगा या आपको नहीं सुनेगा, तो आप क्या कहोगे कि उसे सुन के उन्होंने फैसला दे दिया. लेकिन हमारा जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है वो क्या करता है कि आपको भी मौका दे रहा है, हमको भी मौका दे रहा है. दोनों साइड्स को बराबरी से सुनने के बाद वो एक फैसले पे आता है. अब उसमें जो एडवोकेट्स हैं वहाँ पे वो कैसे कैसे करके कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. नहीं, एडवोकेट्स डिले नहीं करवाते. एडवोकेट्स देख रहे हैं कि कहीं इनका राइट हैम्पर ना हो. एग्जैक्टली. इनका राइट्स कहीं से भी जितना इनको हक हो वो मिल जाए. द प्रोसेस तो फास्ट हो सके. मतलब आप हमारा देश में लॉयर्स कम है, मतलब क्या और 2-3 कोर्ट एक्स्ट्रा हो जाए तो ये सब नहीं होगा. लॉयर्स कम नहीं है या फिर नंबर ऑफ लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली. नंबर ऑफ कोर्ट्स अगर बढ़ा दिया जाए तो और अच्छी बात है. लेकिन फिर भी अगर हम जिस जुरिडिक्शन में बैठे हुए हैं यहाँ पे अलीपुर जुरिडिक्शन में, यहाँ पे आज 7 FTC कोर्ट है, फिर उसके बाद आपका 18 ADJ हैं, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि एक दिन में यहाँ पे कितने मामले होते हैं. अगर आप देखो तो हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है. अब इस जनसंख्या के अनुसार कितने जजेस हैं, ठीक है. अगर तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख लोगों पे सिर्फ एक जज है. 1 से 1.5 लाख. एग्जैक्टली. तो अगर एक जज अगर मतलब मान लो अगर 2 जन को सुन रहा है, उस पर अगर सही तरीके से जजमेंट देते गया तो मिनिमम आप ही हो, तो अगर आप भी अगर उस कुर्सी पे बैठोगे तो आपके पास भी इतना एक हेवी अमाउंट ऑफ केसेस हैं, उसको अगर आप एक एक करके अगर सॉल्व करते रहोगे तो मिनिमम आपका 5 से 6 साल तो जाने ही वाला है. ओके. तो वो चीज़ है यहाँ पे. और हमारे जो जस्टिस सिस्टम है वो हमेशा ये चीज़ देखता है कि किसी का राइट हैम्पर ना हो. क्योंकि अगर किसी का अगर अधिकार अगर छीन लिया जाता है तो वहाँ पे हम जो एडवोकेट्स हैं या हमारी जो लीगल सिस्टम है ना वो आपको बचाती है. ओके जी. राइट. सो लाइक जब भी ऐसे कुछ आउटरेजेस वगैरह होते हैं तो लाइक अभी भी लोग पब्लिक ऐसी भी डिमांड्स कर रही थी ना कि जो दोषी वगैरह है उनको हमारे हवाले कर दो, राइट था बोल रहे थे, ये बोलते हैं. तो डू यू थिंक कि लाइक एज ए लोगों का मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर जो अथॉरिटीज़ है लाइक मे बी पुलिस जो सॉल्व करेगी केसेस, कोई भी, उन सबसे लाइक ट्रस्ट बहुत हद तक उठ गया, मतलब उठा हुआ है, या लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हें सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है. पब्लिक जो बोल रहा है कर रहा है. अच्छा, एक क्राइम को हम लोग वो कम करने के लिए दूसरा क्राइम करवा दे, नहीं ना. पब्लिक के हाथ तो नहीं कर सकते हैं. आपको इसको मारेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो तो नहीं कर सकते. वो सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, बट करने के लिए नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन. जो हो सकता है वो जज ही कर सकता है. उसको अगर पनिशमेंट देने का हक है तो वो जज को ही है. क्या गलत है क्या सही है वो हर चीज़ नाप तोल के ही करता है. पब्लिक
को अगर दे देंगे तो वो तो हो गया, वो तो किसी को भी पीट देगा, हाँ, किसी के भी वही। घर पे जाके ये कर देगा, वो तो और क्राइम करेगा, वो उससे बढ़ेगा, बट उससे कमेगा नहीं कुछ। आप एक आदमी को बचाने के लिए आप दूसरे आदमी को मार डालोगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक ट्रस्ट, जैसे होता है ना, मतलब ट्रस्ट आपको नहीं लगता है कि लाइक लोगों में बहुत कम हो चुका है ओवरऑल सिस्टम के कारण? मे भी बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर देती है इस रीज़न से। अगर इस बारे में बात करें कि पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, आज भी अगर उनके अधिकारों का हनन कोई करता है ना, तो वो सबसे पहले जाके पुलिस को ही बुलाएंगे, 100 ही डायल करेंगे। तो ट्रस्ट बोल के हम यहाँ पे मतलब कोलकाता पुलिस हो गया या किसी भी पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं उन पे से ट्रस्ट। हमारे पास अगर चॉइस ही नहीं है ना, हम मतलब किसके पास जाएंगे? इवन इफ़ यू नो लाइक आपको पुलिस का सिस्टम पता है, यहाँ पे आप लेजिट, मैं भी 1-2 बार हम लोग किस चीज़ों में गए थे, वो सही से शायद, अगर आप नहीं है इन्फ्लुएंशियल तो शायद वो आपसे ढंग से बात भी ना करें, या एक आप FIR भी नहीं लॉन्च कर सकते शायद। एक कॉमन लोग के लिए तो आई डोंट थिंक वो कभी ऑप्शन भी रखते हैं कि मुझे पुलिस के पास जाना है अपने राइट्स के लिए। वो बहुत ही ऐसा सर्कमस्टांसेस है तभी जाते हैं, नॉट विद देयर विल, आई गेस, जो कॉमन लोग हैं। सो डोंट यू थिंक कि आउट ऑफ चॉइस हम लोग? बिल्कुल चॉइसेस हैं, बस लोगों को पता नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी थाने में गए FIR करवानी है, आपकी कोई भी कंप्लेंट है, और अगर वो पुलिस वाला डिनाई करता है, कंप्लेंट लेने से अगर वो डिनाई करता है, तब आप डायरेक्टली आप जा सकते हो उनके जो अपर अथॉरिटी हैं उनके पास। आप एक FIR करो, वो उसी का जो है उस थाने का, उसको भेजो और एक SP को भेजो। अगर वो लोग भी अगर कुछ उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तब आप डायरेक्टली आप कोर्ट में आके कंप्लेन करो। जुडिशरी है वहाँ पे। जुडिशियल सिस्टम में एक अलग सा ये बना हुआ है, पुलिस इन एक्शन। ओके, पुलिस इन एक्शन केसेस लेते हैं वो। ओके, क्यों? क्योंकि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर वो है ऑप्शन। राइट। आप नीचे से लेकर ऊपर तक ऑप्शंस जा है सकते आपके हो। पास, हाँ। बट आपको पता नहीं है। और आपके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए टेक्निकली। एग्जैक्टली, वो तो है ही, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, तो लाइक अगेन द पॉइंट इज सेम ना, एक बहुत ही कॉमन लोग के लिए शायद जस्टिस पाना बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो। एक भिखारी के साथ अगर कुछ हो गया तो क्या वो लड़ सकता है अपने लिए? बिल्कुल लड़ सकता है। लीगल एड्स है, एग्जैक्टली। लीगल एड्स, Legal aids, लाइक free legal आई aids. मीन District कुछ legal aid और services. हाँ, ओके, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड्स, फ्री लीगल एड्स। ओके, सो तो आप वहाँ पे जाके अप्रोच कर सकते हो। इवन आप किसी के पास भी जाओगे ना तो जज खुद ही दे देगा, ओके, ऐसा है। ऑलराइट। सो मैं एक बार कोई ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह देख रहा था, तो वहाँ पे भी कोई एक लॉयर थे और उनसे ही ऐसा पूछा गया था कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, इफ़ यू आर पावरफुल, ठीक, तो उसके बाद आप कोई भी क्राइम करके कितना इजीली स्केप कर सकते हो? क्या परसेंटेज है कि आप इजीली बच सकते हो? एंड ही सेड कि अराउंड 90 से 99% केसेस में आप बच सकते हो, 1% में ही आप फंसोगे। तो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल? सलमान खान, हाँ, ठीक है, संजय दत्त, हाँ, क्या किया वो? क्या हुआ उसके साथ? जेल में था, हाँ, बट बहुत खराब अवस्था था, जेल में था, हम लोग सबको ही देखे, ठीक है, कितना बचा? राइट, बहुत हद तक है ना। हाँ, मतलब बहुत हद तक उसको मिला ना पनिशमेंट, तो हाँ। फिर और तो कहाँ से हम ये बोल सकते कि बहुत ज़्यादा फेमस है तो बहुत कुछ कर नहीं But सकता। then- हम बोले ना ये चीज़ की, बट आपको पता नहीं है, बट द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। बट हाँ, ये चीज़ मीडिया दिखाना बंद कर देगा तो आप लोग को लगेगा, लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे, कैंडल मार्च करना बंद कर देंगे, तो लगेगा कि हाँ ये दब गया है, बट ऐसा नहीं है, वो चीज़ चल Okay. रहा है। जुडिशियल सिस्टम अपने चीज़ें चला रही हैं। But this fact can't be denied ना, कि if you have the power and influence then you can somehow escape from a lot of things, right? स्केप नहीं कह सकते इसको। आप उस लूपहोल्स को पकड़ के उससे आप बेल ले रहे हो, लेकिन आपके ऊपर से वो मामला नहीं हट रहा। Okay. वो आप उस पे कंटिन्यू चले जा रहे हैं। यू कैन इजीली गेट बेल, एग्जैक्टली। हाँ। बट मामला ख़त्म नहीं हो रहा। लाइक मेरी क्लाइंट है, उनका जो मामला है अभी, वो अभी तक जिंदा है। वो 1992 का मामला चल रहा है अपने अलीपुर कोर्ट में ही। 1992 का? यस, Okay. 1992 का मामला है, वो अभी भी चल रहा है। उन बेल मिल गई है, वो अभी जब भी डेट होता है तो वो लोग आते हैं। Okay. बट दैट डजंट मीन कि वो बेल ले लिए, इसका मतलब वो भाग गए या फिर एस्केप कर गए। हाँ। मामला है वहीं पे, बस लोग देखना बंद कर देते हैं। हाँ नहीं, अगर इसका ये पॉइंट हुआ तो फिर जो भी क्रिमिनल है जो ये सब काम कर रहा है, देयर फ्यूचर इज आल्सो सेम ना, मतलब Yes. दे विल समहाउ सर्वाइव दिस। एंड क्या सेल्फ रियलाइजेशन होगा उनको, फिर यही क्या जस्टिस है? जस्टिस ये नहीं है। जस्टिस क्या है, अगर आप किसी भी क्राइम को कर रहे हो, ठीक है,
उसके बाद आपको जो पनिशमेंट मिल रहा है, आप अगर जो जस्टिस का जो रियल डेफिनेशन है ना, अगर आपको देखना है तो आप आज जेल में जाओ। वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने किसी के संग बहुत बुरा किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो वो लोग अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजार रहे हैं। हाँ, आप ही समझो कि कोई अपना भरा पूरा परिवार है, किसी के सर्टेन मतलब प्रोवोकेशन की वजह से उन्होंने उस वक्त के लिए उन्होंने वो कांड कर दिया। ओके, उसके बाद उन्हें अपने पूरे परिवार से अलग रख के हमेशा के लिए वो 4 दीवारी के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है। एक समय के बाद जो उनको जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, जो पश्चाताप होता है, हाँ। इसी के लिए ये जस्टिस सिस्टम है। और वो जो पश्चाताप हुआ, वो जो पनिशमेंट की वजह से जो पश्चाताप हो ना, वही उनके लिए जस्टिस है, जो मतलब उन्होंने कंप्लेन किया था उनके लिए। तो फिर ये Self realization. पॉइंट हो रहा है कि वी कॉमन पीपल वांट कि भाई जो कर रहा है उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सो दिस इज नॉट जस्टिस। फांसी पे नहीं, नॉट एक्चुअली अगर हम किसी को वो जिस तरीक़ा से अगर कुछ कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, टॉर्चर करके मारा या कुछ करके मारा, अगर आप उस तरीक़ा का टॉर्चर आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ तो फिर आपका क्या फ़ायदा? फांसी में क्या हो रहा है? आप लटक रहे हो, ख़त्म। हाँ, विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड सब खत्म। सो या यू मीन टू से दैट कि सब कुछ आया आँख के सामने, ये आया वो आया, हाँ ये किए वो किए, खत्म, राइट, कुछ नहीं होगा। जेल क्यों है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सोचेगा ना वो चीज़ कि हाँ हम ये किए हैं। राइट, थिंग्स वेयर द थिंग्स गेट रॉन्ग, मतलब रॉन्ग होना कहाँ से स्टार्ट हुआ? यार हम अपने फैमिली, अपने बीबी, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, कल यहाँ पे हम आज ये कर दिए हैं, हाँ, तो क्या हुआ? मतलब मेरा हम खुद सब कुछ खराब कर दिए। राइट, रियलाइजेशन, दैट इज़ द थिंग। हाँ, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अपना पूरा फैमिली छोड़ के ये गलत काम कर रहे हैं, रियलाइज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पे और रहना पड़ रहा है, उसकी फैमिली आ रही है, वो समझ रहा है, उसको ये हम लोग को लगता है कि नहीं होता है, बट ये होता है, एक्चुअली में होता है। सो लाइक अभी जो ये करंट केस का अपडेट था, राइट, स्टेट के ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस थे, हैं अभी, कि मतलब कि उन्होंने कुछ टेम्परिंग की या जो भी करा सही से लाइक वर्क नहीं किया मे बी इनिशियल डेज में। सो लाइक जस्ट एज अ कॉमन मैन, राइट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एज अ कॉमन मैन तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है, एज अ कॉमन मैन गुस्सा आएगा ही, बट वो भी कहीं ना कहीं अपना काम कर ही रहा है, ओके, ठीक है, और क्या हाथ है किसका हाथ है वो तो बाद में पता चलेगा, बट द थिंग इज़ कि वो भी एज अ कॉमन मैन वो अपना काम कर रहा है, वो भी एज अ पुलिस अपना, वो भी रास्ते में खड़ा होकर, अगर आप सिविक वॉलंटियर को भी देखेंगे तो वो ड्यूटी कर ही रहा है, बारिश में कर रहा है, धूप में कर रहा है, है ना, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के कर रहा है। हमारे तरह ये नहीं कि 5 मिनट जाके वो एसी में भी उनको बैठने का टाइम नहीं, उनका काम भी बहुत टफ है, टफ है, ठीक है, बट उस समय क्या है क्या नहीं है वो तो अब जो वहाँ पे थे वो बता पाएंगे, बट उनका काम भी, किसी का काम ईजी नहीं था एक्चुअली में, पुलिस का काम भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, सारा टाइम ड्यूटी करना, बीवी बच्चे से दूर रहना। कोविड के टाइम पे अगर आप देख लो, पुलिस जो रास्ते में खड़े होके सबको बोल रही थी कि दूर रहो, खड़े रहो, ये करो वो करो, पुलिस ही थी ना वो वेयर करी थी, लोग को मार रही थी, तभी ना लोग बाहर नहीं जा रहे थे। हाँ, बट पुलिस का एज ए जनरल परसेप्शन अगर आप सोसाइटी में देखो तो आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, लाइक पीपल डोंट ट्रीट देम वेल, लाइक अगर आप, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, बट टेक्निकली अगर आप एक देख लो, पुलिस अगर अच्छा भी कुछ कर रही है, जैसे ट्रैफिक में आई वाज सीइंग रील यस्टरडे कि एक ट्रैफिक में बीच में कोई जा रहा था तो वो जंप करके पूरा ऐसे उसको प्रोटेक्ट किया, मतलब रोक लिया कि हेलमेट के बिना कहाँ जा रहे हो, और नीचे में कमेंट्स ऐसे थे कि सर बट वो केस वाला को तो आप लोग मतलब, पर वो रेप का अब क्या किया, मतलब समझ ऐसे चीज़, वो अलग चीज़ है, वो अब हर चीज़ को पुलिस को हर चीज़ में घुसा देंगे तो वो नहीं मैटर हो, वो नहीं। एंड हाउ इंडिपेंडेंट इज पुलिस, लाइक डू दे हैव द, लाइक बेसिकली आर दे इंडिपेंडेंट इनफ? खुद का, उनके पास भी तो खुद का अथॉरिटी नहीं है ना, उनके पास भी तो उनको ऊपर से ऑर्डर्स चाहिए। हाँ, बिना ऑर्डर्स के वो ऐसे भी नहीं गन शॉट करके वो नहीं, गन्स रहते हैं बट ऐसे तो नहीं कि वो किसी को भी शॉट कर दे। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक गन शॉट से मुझे याद है, लाइक हैदराबाद का एक केस था ना, एक और डॉक्टर का जहाँ पे एनकाउंटर हो गया था उन लोगों का, दिशा रेप केस, दिशा और समथिंग, ओके, हाँ, ओके, सो द पॉइंट इज कि एनकाउंटर उनका कर दिया गया, तो अभी के टाइम पे लाइक आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, उन जो जिस ऑफिसर ने किया था उनका फोटोज डाल के बोल रहे हैं salute to him, like we need more like him. So how you, so उसके बाद आउटकम, what was the आउटकम? क्या होगा उसका, क्या होगा उसका? उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं, ठीक है, अब क्या होगा? उसको नौकरी से निकाल देगा,
जो बहादुरी किया वो किया, बट क्या किया, वो एक क्राइम को बचाने के लिए दूसरा क्राइम कर दिया। जो हम आपको बोले पब्लिक के हाथ में दे देंगे, एक क्राइम को बचाने के लिए दूसरा क्राइम क्यों करना? क्राइम को रोकना है या क्राइम बढ़ाना है? राइट। और इससे एक और चीज़ होगा, लाइक उस केस में मे भी वैसा नहीं था, बट इस वाले केस में बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो शायद वही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, राइट। मतलब वही चीज़ ही बाहर अगर आप एक जन को मार दोगे तो क्या पता वो बहुत सारे आपको लीड्स दे सकते हैं, आपको पता ही ना चले। So okay, how you should see these protests and all, like जो होते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो are they capable of making any changes or make severe? Protest is for unity. Protest हो है यहाँ पे, आप देख रहे यूनिटी, लोग हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन छोड़ के एक आ रहे हैं सब कोई, क्यों? यूनिटी, इंडिया का यूनिटी दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ हम लोग कितना एक साथ है। अगर हमारे यहाँ पे कोई क्राइम होता है तो हम लोग उसको आगे उसको पनिशमेंट भी दिलवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज़ होता है, यहाँ पे हम लोग को यूनिटी दिख रहा है। व्हाट इज प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट यूनिटी। यहाँ पे यूनिटी दिख रहा है। हाँ, आज भी इंडिया में यूनिटी है, ये देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देख के अच्छा लग रहा है कि सब कोई, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना? क्यों सब में यूनिटी है। अगर नहीं होता तो छोड़ दो। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है, चेंज की जो शुरुआत है ना वो प्रोटेस्ट से ही होती है। तो अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए जो आपके सोसाइटी में अगर गलत हो रहा है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, आज तक डॉक्टर्स के लिए कोई भी टास्क फोर्स या कुछ नहीं था। उनके मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, वो सब सुप्रीम कोर्ट मंडे को ही उन्होंने बोला है। तो उसके बाद CGI ने बोला कि एक टास्क फोर्स बनाओ, ठीक है, उसके बाद ये गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो बनाओ। तो ये पहले नहीं थी, एटलीस्ट अभी ये प्रोटेस्ट की वजह से अभी तक ये आया है। अब आगे जस्टिस भी सर्व हो जाएगा। बट इससे पहले जैसे आप मुझे बता रहे थे एक विशाखा गाइडलाइंस वगैरह है, राइट, जो कि बट क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ है ना? ऑब्वियसली हुआ है। 1997 में ये हुआ था। उसके बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जो राजस्थान के में हुआ था, वो मैटर पूरा खुल के नहीं बताऊंगा मैं। तो उसमें जो औरतें या जो महिलाएं वर्क प्लेस पे जाती हैं उन लोगों के लिए एक अलग सा जो एक रूम बनाया जाता है कि जो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं कि अगर कोई रात को अगर कोई लेडी जा रही है तो उनको कैब से ही छोड़ा जाए। जो कि सॉल्ट लेक में तुम देखते होगे कि कैब वाला जो सर्विस है वो उसके बाद क्या है। अगर कहीं पे कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उस वक्त क्या क्या मेजर्स वहाँ पे लेने चाहिए। वर्क प्लेस आप कॉर्पोरेट में देखोगे, कॉर्पोरेट में जब आप एंटर करोगे तो लड़कों को और लड़की को एक एक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज POSH। हाँ, स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एट वर्क प्लेस। तो ये सब सिखाया जाता है कि हाँ तुमको तुम्हारा दायरा तुमको बता दिया जाता है कि कहाँ तक तुमको रहना है। Alright. अगर एक MNC, हर MNCs पढ़ाती है, एक्चुअली में हर कंपनी ही पढ़ाती है शायद, नॉट ओनली MNCs, हर कॉर्पोरेट में आप ये देखोगे। ओके, सो आई वाज जस्ट मे बी लुकिंग एट अ सर्वे, ठीक है, उस सर्वे में ऐसा था कि लाइक कुछ ऐसा ही था कि एट वर्क प्लेस पे कितने सारे लोगों ने ऐसा हरासमेंट को एक्सपीरियंस किया, तो नंबर्स वेर वेरी हाई, ठीक है, मेल फीमेल दोनों का। सो डू यू थिंक दैट दीज गाइडलाइंस जितने भी बने हैं लाइक वो ज़्यादा मतलब थ्योरीज में है और मे बी शायद उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं या सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लाइक व्हाट आर द लाइक नॉर्मल मे बी अ लूप होल या फिर चीज़ें जो इसको सही से वर्क नहीं करने दे रही है? देखो, सीधी सी बात है, आपको ये पता है कि ये कैसे होगा, हाँ, लेकिन करना आप ही को है। अगर आप जाके कंप्लेन नहीं करोगे तब अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास पुलिस आएगा तब मैं बोलूँगी या बोलूँगा, ऐसा तो नहीं होता ना। गाइडलाइंस हैं, मेजर्स हैं, आप जाके एक बार पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस आपका पूरा तरीके से सहायता करेगी। ओके, आपको वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा, कम से कम बताना पड़ेगा नॉलेज में। देयर आर मेनी NGOs जो इन सब पे काम करती हैं। ओके, बिल्कुल, हमारी मतलब एक बहुत सारे मैटर्स होते रहते हैं जिसमें लड़कियां जो होती हैं वो बताना नहीं चाहते हैं, या जो लड़के होते हैं वो लोग भी नहीं बताना चाहते, बता नहीं पाते, लेकिन बातों ही बातों में जब निकलती है तो NGOs जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका होके मामला करती हैं। इवन जो ये विशाखा गाइडलाइंस है, तो ये जो विशाखा जो नेम आया है ये भी एक NGO का ही नेम है। और बेसिकली गाइडलाइंस लाइक ये वर्क प्लेस पे आपको प्रोटेक्शन के मेजर्स, राइट, जो एग्जैक्टली आपको वहाँ पे अगर आपके संग कुछ भी गलत हो रहा है तो आप वहाँ पर बोलो, एक कमेटी बनी रहती है,
अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। आप वहाँ पर जाके बोलो, वो लोग एक्शन लेंगे। अगर एक्शन नहीं ले रही हैं, वहाँ पे पुलिस है, अगर पुलिस नहीं है तो जुडिशियरी है। आपके पास चॉइसेस बहुत है, बस आपको आगे बढ़ के आना होगा। एग्जैक्टली, अवेयरनेस की कमी है हमारी इंडिया में। अगर आप देखो तो लीगल जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं हमारे सोसाइटी में से भी बहुत जगह होते हैं, इवन हम लोग भी खुद भी करते हैं। तब बहुत जगह लोग आते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं हमारे साथ ये हुआ है। तब जो करना होता है वो हम लोग बोलते हैं कि आप ये करो, अगर आप रेडी हो, करते हो, देखो हम लोग आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, चॉइसेस दे सकते हैं, बट लास्ट डिसीजन विल बी योर्स। अगर आप ही वो चीज़ नहीं करोगे, एक कदम आप आगे बढ़ाओ तो फिर सिस्टम आपके साथ है, लेकिन वो एक कदम जो है वो आपको बढ़ाना होगा। बट द पॉइंट दैट यू सेड कि बहुत सारे लोग नहीं बताना नहीं चाहते हैं, एंड आई गेस गर्ल्स के केसेस में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मे बी अगर उनके साथ हरासमेंट वगैरह हो रहा है तो दे डोंट इवन रिपोर्ट। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? घर से निकलना बंद कर देंगे, काम करवाना बंद कर देंगे घर से। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी ना। हाँ, नहीं, घर का, खुद के घर पे ही अगर आप बताते हैं कि ऐसा ऐसा आज मेरे साथ हुआ है, तो क्या होगा? नहीं ठीक है, कल से उस रास्ते में नहीं जाना है, कल से काम पे नहीं जाना है, क्या होगा? तो इसलिए नहीं बताते। लड़कियों के लिए ऑलरेडी काम करने का ऑप्शंस बहुत कम है, और उसमें भी अगर ये सब अगर हम बता देते हैं फैमिली में, तो उसमें क्या होता है, यही होगा कि कल से काम पे नहीं जाना है, कल से यहाँ नहीं जाना है, घर पे बैठो। इसलिए नहीं, इसी डर से नहीं बताते। बहुत कम ही मम्मी पापा ऐसे होते हैं, कम ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? लाइक ये तो बहुत मेजर एक चीज़ हो गया, राइट? सोल्यूशन है इसका कि अपब्रिंगिंग जो बताएं, अपब्रिंगिंग एग्जैक्टली जैसा अपब्रिंगिंग रहता है। अगर आपके मम्मी पापा आपको वैसा अपब्रिंगिंग दिए हैं, जैसे मेरे पापा हमेशा से, हम स्कूल वगैरह रहते, पापा बोलते थे कुछ भी हो, रिक्शा पकड़ के सीधा चल जाना पुलिस स्टेशन, उसके बाद घर आना, जो होगा हम देख लेंगे। वो हमको आज से नहीं, डे 1 से, जब से हम स्कूल खुद से आना जाना चालू किए हैं तब से। तो ये यहाँ पे मेरा अपब्रिंगिंग है। अगर हम आज को रात को भी लेट पहुँचते हैं, कुछ भी होता है, तो दे नो कि हाँ इतना है समझ, ठीक है। जिसको नहीं है, जो समाज से डरेगा, ये डरेगा, सोसाइटी से डरेगा, बट दे थिंक हाँ ठीक है, घर पे बैठे रहो। ओके, सो द पॉइंट इज, जो इतने सारे केसेस वगैरह हो रहे हैं, राइट, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट थिंक कि जस्ट इट्स अबाउट लाइक सच पीपल लाइक जो कि क्राइम कर रहे हैं, या फिर मतलब देयर कैन बी वेरियस थिंग्स, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट आर प्रमोटिंग और मे बी सच बिहेवियर्स एंड ऑल? एक्चुअली यहाँ पर एक फ्रेज़ याद आ रहा है, आप कभी सुने भी होगे कि कोई पेट के अंदर से पैदा होके नहीं आता क्रिमिनल, ठीक है? वो कोई मतलब क्रिमिनल पेट से पैदा होके नहीं आता, वो सोसाइटी बनाती है उन्हें, ठीक है? जैसे अगर आप रेप केसेस पे जाओगे तो बहुत सारे रेप केसेस जो हैं उसके तह में अगर आप जाओगे, जैसे आर्टिकल जो रेप केस हुआ है, जो अभी हुआ है, उसमें भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी पॉर्न इन्वॉल्व है। इवन हमारे कोलकाता में बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं। जो भी मतलब अक्यूज्ड हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पॉर्न एडिक्टेड होते हैं, ठीक है? तो उनका जो साइकोलॉजी होता है ना, वो जो एक अलग तरीके से सोचता है, ओवर थिंक करता है, एक समय के बाद वो लोग उस चीज़ को, वो लोग अगर उन लोग को नहीं मिल पाता है तो वो लोग सोसाइटी में भटकते रहते हैं, और उसके बाद जब जैसा होता है उसके बाद देखें प्रोवोकेशन अंदर से आता है, उसके बाद दे डिड। ये क्यों होता है? लैक ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, जो कि किसी के पास नहीं है। तब शायद हम लोग के पास भी ठीक से नहीं होगा। हम लोग ये सब चीज़ क्या करते हैं, हम लोग खुल के नहीं बात करते ये सब चीज़ में। अगर एक लड़का है तो अपने किससे बात करेगा? वो जाके मम्मी से नहीं बात करेगा, किसी से करो, एटलीस्ट अपने बड़े से शेयर करो, आपसे करो, क्या दिक्कत है? लड़की है तो माँ से करो। मेरे को तो अगर आज तक भी कोई भी क्वेरी होता है तो हम मम्मी के पास जाते, मम्मी हाँ ठीक है। तो लोग ये सब चीज़ छुपाते हैं, क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ से आए हैं? सेक्स से आए हैं भाई, राइट? सेक्स करके ही आए हैं, मतलब हवन जब वो वैसे नहीं आए, कोई मतलब पड़ी आके पेट में नहीं देके गई है। इट्स नॉर्मल, ये सब चीज़ को नॉर्मल करना चाहिए, राइट? अगर नहीं नॉर्मल करेंगे, घर पे बोलेंगे नहीं चुप हो जाओ, ये करो वो करो, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते, अरे ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते, समझाएगा कौन? स्कूल में नहीं बता सकते हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं बताएंगी। लाइफ साइंस में बायो में वो चैप्टर बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा दिया, स्किप हो गया, बस खत्म, जस्ट फॉर
एग्जाम पर्पस, नॉट फॉर एडुकेशन पर्पस। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड बट एज तो यू रहा घर का बात, घर पे हम लोग डिस्कस करेंगे तब ना, लोग डिस्कस करेंगे तब ना, हाँ तब ये चीज़ होगा। नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं पता चलेगा कुछ, लोग गलती करेंगे ही। right, but as you said, education is a part of it. Exactly. Right? But if you see, like, look at cases, तो आपको बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज इन्वॉल्व मिलती है जो बहुत एजुकेटेड होते हैं मे बी, राइट? सो जस्ट लाइक एजुकेशन कांट बी द होल रीज़न, राइट? मतलब आई गेस उसका माइंडसेट कुछ रहता है या कुछ साइकोलॉजी रहती है। एग्जैक्टली, सीधी सी बात है। अपब्रिंगिंग जो इन्होंने बोला, ठीक है, एजुकेशन है, हाँ, लेकिन अपब्रिंगिंग नहीं है, तब आप क्या करोगे? मान लो आज अगर आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप उस तरीके से बड़े नहीं हुए हो, आपका जो आज भी अगर मतलब किसी भी जुवेनाइल को अगर आप ले लो, हम जुवेनाइल का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जब भी उन लोगों का मैटर होता है तो एक मेडिको लीगल होता है, ठीक है, कि अगर उसको बेल देने से पहले अगर है तो उसका देखा जाता है कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा है लेकिन आसपास के लोग हैं। मान लो जैसे अगर आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे आसपास का जो सोसाइटी है वो उस तरीके का है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चल रहा है, राइट। और जैसे ही वो बड़ा होगा और भी बड़ा होते जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ करना चाहेगा, और जब करना चाहेगा तब यही होगा। एक्चुअली सच बात कहें तो दो चीज़ मैटर करती हैं, जो इन्होंने बोला, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। क्योंकि मैंने पहले ही एक बात बोला है कि कोई भी क्रिमिनल पेट से पैदा होकर नहीं आता, उसे बनाता है समाज, और समाज के ही जो ये हिस्से हैं, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद फिर आपका जो सोसाइटी का जो सामाजिक मतलब दायरा है, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपके मतलब बहुतों के घर में होता है क्या कि माँ बाप लड़ रहे हैं, माँ बाप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन भी होता है, तो वो सब भी निकलता है बहुत। मतलब अगर आप सच पूछो तो रेप, मर्डर, ये सब जो है ये फ्रस्ट्रेशन से निकलता है। बहुत सारे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर सेक्स एजुकेशन अगर आता है तो लोग समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए, ना कि वो देख के उसके बाद बोले कि नहीं यही रियल है, ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो आज क्लास 3 या 2 के बच्चों के हाथ में भी फ़ोन है, और अब वो फ़ोन का वो कैसा यूज़ कर रहे हैं वो तो आपको भी नहीं पता। ज़्यादातर वो मिसयूज़ ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा मिसयूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन हर तरफ है। तो वो जो मिसयूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, एडल्ट साइट्स पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पे एक कैटेगरीज होती है, अब उस कैटेगरीज में जा के तरीके से देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल जो हो रहा है वो है, उसके बाद अननेचुरल है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे और एक्चुअली अगर बताएं तो पॉर्न कल्चर जो है वो अननेचुरल सेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो देख के एक हैलुसिनेशन के दुनिया में जीते हैं, ओवर थिंक करते हैं, फिर उसके बाद वो ये सब करते हैं। और इन सब को अगर इरेडिकेट करना है तो सबसे बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशन, और जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है। सबसे बड़ा चीज़ है अपब्रिंगिंग, क्योंकि आपके साथ में आप अगर स्टार्टिंग से जा रहे हो तो आप अपना दिन का 6 घंटा स्कूल में दे रहे हो, उसके बाद दिन का 6 घंटा आप घर पे दे रहे हो, तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि हाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होंगी, तभी यहाँ पे ये आउटकम निकला है ऑब्वियसली। तो फिर ये हम लोग तो गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन पे वो लोग कुछ स्टेप्स ले। ऑब्वियसली देना चाहिए। तो ये डिमांड्स हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं कि रेपिस्ट को सजा दो, लेकिन इस रेप कल्चर के अगेंस्ट हम लोग नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि वो हमारा जो मेन टॉपिक होना चाहिए, रेपिस्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट रेप कल्चर, ठीक है। तो हमें उस रेप कल्चर के अगेंस्ट में जाना है, क्योंकि एक रेपिस्ट को फांसी मिल गया तो अगला है, उसके बाद आपने जैसा बोला कि 10-12 केस ऐसे ही आ चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत हो चुके हैं, वो ये नहीं करूँगा। तो ये जो कल्चर है इसको हमें चेंज करना है, समझे। तो वो एक है ना कि हमारा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, ये देश बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए, तो ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही हर चीज़ की शुरुआत है। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? अपब्रिंगिंग, घर से, और घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम, सीधी बात है। आज अगर आप जैसे ले लो, आज कॉलेज के बहुत से बंदे बंदियाँ हैं, ठीक है, आज हैं हर जगह। बहुत जगह क्या होता है कि मेल टच, फीमेल टच, बैड टच, गुड टच, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
अगर आपको एजुकेशन ही, आप एजुकेटेड ही नहीं हो कि ये टच कौन सा है, ये बैड टच कौन सा है, ये क्या है, और अगर आप मतलब लड़कियों से हिचकिचा रहे हो बात करने में या लड़कों से हिचकिचा रहे हो बात करने में, तो वहाँ से ये जो एक डर पैदा होता है, एक फियर पैदा होता है, वो जाके ये सब में काम करता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। एंड सेकेंड वन इज अपब्रिंगिंग। ओके, सो एज वी सी लाइक विथ एवरी पासिंग डे हमारा सोसाइटी एज अ होल, लाइक आई गेस एजुकेशन में ही आप ले लीजिए या किसी भी पर्सपेक्टिव में हम देखें, ज़्यादातर में तो ग्रो हो रही है डे बाय डे, राइट। अब एजुकेशन का अगर देखो तो लिटरेसी रेट आई गेस एवरी ईयर तो वो कम जा रहा होगा ना, थोड़ा सा भी। एजुकेशन का अगर बात बोले ना, मेरे सर निकलने के बाद एक ही चीज़ बोले थे, जो पढ़े वो भूल जाओ, तब तुम आगे बढ़ पाओगे, और वही हो रहा है। मुझे भी लगता है कि जो बेस एजुकेशन है वो थोड़ा तो एग्जैक्टली नॉट, आई डोंट थिंक ठीक है। एग्जैक्टली बात वही है। सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, लड़की है तो चलो लड़की के स्कूल में भेज देते हैं, लड़का है तो लड़का के स्कूल में भेज देते हैं। अरे कोई स्कूल में भेजो तब पता चलेगा कि क्या टच खराब है और क्या टच अच्छा है ना। क्या टच अच्छा है, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ है, उसको टच कर रहे हैं, वो आपको टच कर रहा है, अगर कंधे पे भी हाथ रखे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सेफ है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ डिफरेंस है। लड़की है तो लड़की के स्कूल में भेज देंगे, उसको क्या समझ में आएगा कौन टच कर रहा है उसको। हम लोग एक लड़की का डिस्कम्फर्ट रीड ही नहीं करना जानते। एग्जैक्टली वही चीज़ है। पहले ये होता था, अभी तो ये बढ़ गया है, अभी ये बढ़ गया है। एडुकेशन ठीक है बट ये बढ़ गया है। ব্যাপারটা হচ্ছে সেক্স এডুকেশন বা মরাল ভ্যালুস নিয়ে যেটা অনেকদিন ধরে সবাই কথা বলছে, বাট ওটা এখনো গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট বলছে না কেন যে এটা একদম পার্মানেন্ট করা হবে, যে এটা রাখতেই হবে। दैट इज कामा सूत्र, नॉट सेक्स एडुकेशन। वो कामा सूत्र है जो कि हमारे इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आप बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे खजुराहो, वहाँ पे पूरा कामा सूत्र का बना हुआ है, राइट। हाँ, व्हाट इज दिस, मतलब इंडिया में ये सब चीज़ पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। क्यों? हम बता रहे नहीं, सब चीज़ कम हो गया है। लड़की को लड़की के स्कूल में भेज दो, लड़का को लड़का के स्कूल में भेज दो, लड़की सेफ रहेगी, लड़का सेफ रहेगा, ये होता है। हाँ होता है। हाँ, एंड आई गेस जो लोग ऐसे गर्ल्स और बॉयज स्कूल के डिवीजन में जाते हैं, अगर आपके इंडिया के कल्चर में ही है ये सब, हमारा खजुराहो और ये सब जगह देख लो, पूरा पेंटिंग्स वगैरह बना हुआ है, स्कल्पचर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? वो था इसलिए, हाँ वो था इसलिए, ये सब था। इसमें शर्म अभी के टाइम पे में भी इसे टैबू टाइप ट्रीट किया जाता है। एग्जैक्टली, वो 1860 में मकैले आए थे। हम लोग पूजा करते हैं कामाख्या का, क्या है वो, हमारे यहाँ पे 51 शक्तिपीठ हैं। हर जगह पे जिसका जो माँ का जितना बॉडी पार्ट्स गिरा 51 वो वहाँ पे हुआ। जैसे कालीघाट तो यहाँ पे माँ का बोला जाता है शायद टंग गिरा, टंग है, हाँ ऐसे है, ठीक है। और कामाख्या में वहाँ पे माँ का प्राइवेट पार्ट गिरा, इसलिए वहाँ पे वो उसी रूप में पूजी जाती हैं। वहाँ से ज्यादा तंत्र विद्या कहीं नहीं होता है, कामाख्या से ज्यादा तंत्र विद्या कहीं नहीं होता है। आज अगर आप जाके, जब कामाख्या का बात चले, तो आज अगर आप सोसाइटी में जाओ, किसी भी लड़की से बात करो, तो वो मेंस्ट्रुएशन जो ये वर्ड है जिसको हम लोग आम भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं, तो इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे या हमारे पूरे इंडिया में जितनी भी देवियाँ हैं वो साल के एक सप्ताह पूरा बंद रहता है। क्यों? वहाँ पर जो देवियाँ हैं उन लोगों का मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, जिसकी वजह से एक हफ्ता पूरा मंदिर का कपाट बंद रहता है। और आज हम लोग इतने पिछड़े जा चुके हैं। एक्चुअली हम लोग भगवान तक ये सिखा रहा है कि हाँ ये सब चीज़ को नॉर्मलाइज करो, इसमें कोई वो नहीं है, बट नहीं हो रहा है ये सब चीज़ ना, इसीलिए सब बढ़ रहा है। बस सीधी सी बात है। ये सब पता ही होगा समाव, तो वो लोग एक स्पेशल कमेटी क्यों नहीं बनाते जो ये सब इम्प्लाई करे? एक्चुअली देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ देखेगा, कहाँ देखेगा। 4 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एक मीडिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना काम करती है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वगैरह वो सब। लेजिस्लेटिव कुछ पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ों को हम लोग वहाँ पे बैठा के रखे हैं। और बची जुडिशियरी, एक ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशियरी मिलकर कितना करेगा? एंड देन ये फैक्ट है। और मीडिया तो जिस तरफ भाई मतलब मधु ज़्यादा उसी तरफ बुड़क जाती है, उस पर तो कुछ नहीं बोल सकते। मीडिया अगर देखा जाए, पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था न्यूज़पेपर से, अगर ये क्यों स्टार्ट हुआ था? अवेयरनेस के लिए, बट अब ये अवेयरनेस नहीं रहा, मतलब अभी एडवर्टीजमेंट हो गया है, बिजनेस हो गया है, ठीक है। कौन कितना अच्छा बोल पा रहा है,
वही चीज़। ऐसे तो हम वकीलों को बैठा दो, हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। वही तो। एंड अगर हम ऐसे देखें तो लाइक जैसे इम्पैक्ट लाइक ये जितने भी चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशियरी बॉडी पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट कितना हद तक रहता है, कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लोग या कितना देखिए, करते हैं? सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। कोई भी अकेला मतलब कमांड नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, आप अगर कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे सभी का भागी चाहिए होगा। अगर आप कुछ गलत पास कर रहे हो लेजिस्लेशन में तो आप जुडिशरी को नॉक कर सकते हो। ठीक है, अगर जुडिशरी को उसमें कुछ भी खोट लगता है तो वो बोलेगा, वो उस पर एक ऑर्डर पास करेगा, फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लोग अपना आराम से उस पर मतलब क्या बोलते हैं अमेंडमेंट ला सकते हैं। जैसा हुआ भी है बहुतों में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी अकेला कर सकता है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके। बस, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखता है सोसाइटी में। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक लॉ पास हुआ था जिसमें कुछ गलतियां थीं, उसे उन्होंने वापस लिया है। राइट। सुप्रीम कोर्ट पे का दरवाज़ा खटखटाया गया था, उसके बाद उन्होंने जब बताया कि नहीं यहाँ गलतियाँ हैं तो वो वापस लिया गया। अभी जैसे आफ्टर 1 जुलाई हमारे यहाँ पे पहले IPC CRPC एविडेंस था, उसको बहुत बार मतलब चेंज करके अच्छे से पढ़ लिख के उसके बाद फिर उसे इम्प्लाई किया गया है। हाँ। और अभी देखिए BNS और जो भारतीय साक्ष्य संहिता है BSS वो है और अच्छे तरीके से चल रहा है। ओके, सो लाइक रिगार्डिंग दिस केस, हर चीज़ पे पॉलिटिक्स होता है यहाँ पे, राइट? बिल्कुल। तो इस केसेस में बहुत सारा हो रहा है ना? सो टेक्निकली अगर आपको नॉट एज एडवोकेट, एज अ कॉमन पर्सन तो हम सबका एक परसेप्शन रहता है, राइट? सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? एक शेर सुना रहा हूँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। या सो एंड ऑल्सो वन थिंग लाइक आई हैड दिस कि जब ऐसे कुछ केसेस होते हैं, राइट, तो मतलब डिफेंस लॉयर तो रहता है ना जो मे बी अक्यूज्ड के साइड से केस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया था कि उनके अंदर कैसे मॉरल वैल्यूज़ नहीं, लाइक हाउ कैन दे डिफेंड समवन लाइक जो कि ऐसा हीनियस क्राइम के है कुछ एक चीज़ बट वो उसे डिफेंड कर रहा है, राइट? हम हो मॉरल वैल्यूज हम लोग डिफेंड कर रहे हैं बट वी आर नॉट डिपेंडिंग, बट वी आर मतलब हाँ हम लोग मतलब अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसका कहीं राइट हैम्पर ना हो, बस वी आर नॉट डिपेंडिंग। रेप अक्यूज्ड है, हाँ आज नहीं तो कल पनिशमेंट मिलेगा, करेगा, ठीक है, बट हाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना उसको बचा सक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका राइट कहीं से ये नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। हम लोग अपना धर्म करेंगे। हाँ, पहली बात हम लोग अपना धर्म करेंगे, बिल्कुल। और दूसरी बात है, हम वकीलों का तो पुराना ही आदत है ना, रामायण के समय से चले आ रहा है, जो हमारे शरण में आएगा उसको रक्षा तो हम देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अपने एक वैल्यूज़ है, एक एथिक्स है। इवन हम लोग भी से बंधे हुए हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर हमारे सामने आता है तो हम लोग उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। और अगर हम लोग नहीं भी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए DLSA है, वहाँ पर भी एक एडवोकेट ही जाएगा, ठीक है। हमारा धर्म है हमारा काम करना, ठीक है, और कर्म ही हमारा धर्म है। तो देखो चाहे अगला कुछ भी हो, जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो रहा तब तक वो सिर्फ एक आरोपी है। हमारे सामने बहुत बार ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें केस तो हो गया, लेकिन जब होता है तो वो बाइज्जत बड़ी होता है। एक रिसेंट एक केस था जिसमें 20 साल तक वो इंसान अंदर था, मैं भूल जा रहा हूँ, 20 साल तक वो अंदर था, लेकिन बाद में वो बाइज्जत बड़ी हुआ है। हाँ, तो ये तो फिर से एक हमारा जो स्लो सिस्टम में भी आप बोल रहे हो दोनों साइड को सुनते हैं, बट इस चक्कर में जब ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मे बी वो 10 साल अंदर था एंड ही वॉज नॉट इवन गिल्टी, तो उसका कंपनसेशन क्या है? आप तो कंपनसेट कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, ये बात तो सही है। इस पे सभी अभी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आए जो ये बताए कि नहीं, अगर किसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो क्या किया जाए। सो नाउअडेज दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी लाइक कॉमन की बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस फाइल किए जाते हैं, राइट? व्हाट इज़ द लाइक बेसिक पर्पस बिहाइंड दैट? हैरेस करना, बदला लेना, एग्जैक्टली। मान लो अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आप किसी भी चीज़ की वजह से बात हो गई या फिर आपका कोई पर्सनल ग्रज है मेरे ऊपर, ठीक है, तो आप फंसाओगे कैसे मेरे को, बदला लोगे कैसे, राइट? तो कानून ही सबसे बड़ा हथियार है यार सबके लिए। ओके।
अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कानून बाद में ये करता है कि लेकिन पहले वो आपका रिपोर्ट लिखेगा, उसके बाद उस पर आपको उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद जो विचार मिलेगा वो तो बात का बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन तब तक आपको कह रहा है एंड अभी लाइक एज पर लाइक करंट सिनेरियो में बहुत सारे फॉल्स केसेस प्रूव होते हैं ना कि फॉल्स थे तभी वो फॉल्स हैं। तो उसके बाद लाइक क्योंकि देखो आपने बोला कि जब तक एक अक्यूज प्रूव नहीं होता तब तक वो गिल्टी नहीं है। एग्जैक्टली। बट इन सोसाइटी तो ये वर्क नहीं करता है ना। अगर आप एग्जांपल मेरे ऊपर एक चार्जेस लगा, वो भी ऐसा रेप वगैरह का, तो मेरा फैमिली पूरा इम्पैक्ट होगा, मेरा पूरा स्टेटस इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट अगर मैं बेल पे भी बाहर हूँ तब भी मैं नॉर्मल लाइफ आई डोंट थिंक आई कैन लीड। एंड दैट्स द मेन मोटिव बिहाइंड द फॉल्स रेप केसेस। सो दैट इज द थिंग कि जब उसके बाद जब ये प्रूव हो जाता है कि इट वाज जस्ट अ फॉल्स रेप केस, तो अगेन व्हाट अबाउट मी, लाइक बेसिकली आप डिफेमेशन फाइल कर दो। डिफॉर्मेशन। अभी बट इट शुड बी लाइक ना कि अगर आप, क्योंकि रेप तो बहुत बड़ा एक टर्म हो गया, ये तो ऐसा नहीं ना कि मैंने एक थप्पड़ मारने का आप पे इल्जाम लगा दिया, तो इसके अगेंस्ट तो डायरेक्ट होना चाहिए ना। इफ यू आर फाइलिंग अ फेक केस देन इसका काफी फेमस डिफेमेशन केस हुआ है। ओके, काफी फेमस, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, आप केस बता सकते हैं, मतलब क्या हुआ था उसमें? वो चल रहा था उसका केसेस ये सब, तो काफी फेमस हस्ती है, शायद नाम नहीं लूंगी मैं। हाँ ठीक है, ऐसे बोल, काफी फेमस हस्ती है, नाम नहीं लूंगी मैं, ऐसा करके ऐसा कोई बात नहीं है, काफी पॉपुलर केस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, डिफेम, वो लड़की का केस चल रहा था, वो उसको की, ठीक है। जिस दिन वो लड़की को सब केस खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, व्हाट ही डिड, वापस उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। कंपनसेशन में कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बस जो उसको डिफेम की थी उसको उसका बदला चाहिए। राइट, हॉलीवुड का केस है। हाँ, हॉलीवुड का केस है। हाँ, ये तो एंड आई हाँ, तो ये चीज़ क्या है, वो अवेयर था अपने राइट्स को लेके, इसलिए वो किया, ठीक है। हम लोग नहीं रहते, हम लोग बोलते हैं चलो हो गया, जॉनी डेप। हाँ, किया। बट अगेन आई थिंक कि ये सब भी मुझे लगता है कि एक जस्टिस पाने के लिए भी लाइक मतलब आई गेस कि ये सब जो डिफॉर्मेशन वगैरह का केस वगैरह, ये सब जो फाइल कर रहे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे कौन फाइल कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ हाई क्लासेस में हो रहा है, हाई क्लास के लोग ये अफोर्ड कर रहे हैं? क्या मिडिल क्लास एक लोग वो लोग भी कर रहे हैं? बट स्टिल माय द क्वेश्चन इज सेम ओनली कि अगर मैं कुछ गलत फाइल कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अगर आपने एक केस फाइल किया और वो गलत है तो बाय डिफॉल्ट ही आपके ऊपर मतलब एक्शन लिया जाए, ताकि कोई डरे? हो सकता है ऐसा होगा, बट हम लोग अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेकर। तो मैंने जैसे एक ऐसा केस सुना था जिसमें एक बंदा था जो कि फाइनेंशियली प्रोडक्टिव ही नहीं था, ठीक है। मतलब ही वॉज नॉट अर्निंग मे बी, एंड मे बी ही वॉज हैंडीकैप्ड या फिर बहुत ही सीवियर कोई डिजीज़ था। बट उसके लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको जहाँ से पैसा ला के देना आपको ये देना पड़ेगा। एंड देन ही डिड क्राउड फंडिंग, क्योंकि उसके पास कोई जरिया नहीं था, उसने क्राउड फंडिंग करके किसी तरह दे दिया पैसा। तो ये सब जो लाइक बीच में केसेस होते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसीड्योर होता है कि आप कितना कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आपको अपना एसेट, लायबिलिटी सब कुछ दिखाना पड़ता है। एंड डू यू थिंक कुछ होगा अकॉर्डिंगली ही होता है डिवाइड? वो कहाँ पढ़े थे ये, इस पे डिपेंड करता है। क्या ये न्यूज़ में कहाँ पढ़ा था? हाँ, आई विल हैव टू अटैच, क्योंकि मुझे अपडेट और वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पता। बट व्हाट इज़ द थिंग, लाइक सपोज एक बंदा जो कमा रहा है, जब ऐसी केसेस होती हैं मेंटेनेंस में, तो आई एम जस्ट गिविंग अ रफ फिगर क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। सपोज माई इनकम इज़ 1 लाख per month. So, like on an average, what will be considered as a maintenance amount that I need to pay her? 30%. 30% only. And is this the thing? Like because is the thing. It's not like 50%. Not like that. आप जितना कमा रहे हो, और भी बहुत कुछ है। अगर आप अर्न कर रहे हो, आपके लाइब्रेरी मतलब आपके जितने एसेट्स हैं उसका 30% मैक्स। Exactly. ओके, मैक्सिमम एंड अभी लाइक हार्दिक पांड्या का मैंने जैसे देखा था कि बहुत उसका वायरल हो रहा है कि मैंने घर अपने मम्मी के नाम कर दिया है ताकि बाद में जाके मेरा 2 हिस्सा ना 50%। सेलिब्रिटी वो अपने पे अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी क्रिमिनल केसेस या उसका पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दैट्स वाई वो अपना 50% दे, 80% दे, 70% दे के खत्म कर दे। ओ अच्छा, आउट ऑफ द हार्दिक पांड्या का भी हम लोग जानते बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं, राइट? इतना अच्छा इमेज है नहीं इसके पहले भी, शादी के पहले भी। जब भी कोर्ट कुछ देती है ना तो वो दोनों तरफ का देख के देती है। जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप मुंह खोले 1 लाख का दे दो या दे दो इतना दे दो, ऐसे नहीं होता। कोर्ट वहाँ पे वो जैसा मेरे फ्रेंड ने कहा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती हैं। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि लड़की वहाँ पे कमा रही है कि नहीं, लड़की का इनकम कितना है। क्योंकि बहुत से आज भी हमारे देश में ऐसे भी महिलाएं हैं जो सिर्फ हाउस वाइफ हैं,
उनका अर्निंग ज़ीरो है। वो ब्याही जाती हैं अपने पति के कमाई पे, राइट। ठीक है। हाँ। तो अगर उस सब वक्त पे पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर छोड़ देता है तो उस औरत का जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? राइट। ठीक है, माँ बाप तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली। कौन लेगा? तो वहाँ पे कोर्ट दोनों ही तरफ का दिखती कि कौन कितना कमा रहा है। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो एक अमाउंट मांगती हैं, मान लो 40,000 मांगी, हाँ। ठीक है, एक लमसम अमाउंट बोल दिया, 40,000 महीने का मांग ली। वहाँ पे कोर्ट डिसाइड्स मेंटेनेंस, एग्जैक्टली, मेंटेनेंस ऑफ अ चाइल्ड, इफ देयर इज एनी, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अ चाइल्ड। अगर वो आप अर्न कर रही है तो आपको कुछ अपने नहीं लिए मिल नहीं रहा मांग है, सकती है। Exactly. नहीं कुछ नहीं, आप अपना एक कंपनसेशन मांग सकते हो, बस एक बस Okay, जो हो गया एक minimum, लमसम अमाउंट, बस नॉट लाइक दैट कि हाँ Okay, पूरा every month you have to ही pay. हर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप कुछ नहीं मांग एंड सकते। डू यू थिंक लाइक जैसे अगर एक वुमेन जो कि मे बी अर्न नहीं करती है या जॉब वगैरह में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जब आई गेस मैरिटल क्राइम्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनके पास मे बी बैकअप्स नहीं रहता है, तो ये एक रीज़न है, मतलब इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एंड ऑल, कि ये क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होगा और आपके अगेंस्ट ज़्यादा होने की चांसेस हैं, रादर देन इफ़ यू आर प्रोडक्टिव। बिल्कुल, है ना। एक्चुअली क्या है ना, हम मर्दों की एक आदत है, जहाँ पर अगर मतलब बैठने को मिले ना, हम लोग वहाँ सोना चाहते हैं। तो अगर किसी को अगर हम मार रहे हैं, अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहा ना, हाँ, तो हम लोग उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये मर्दों की एक सोच नॉर्मल है, एक डर है कि हम कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड वन लास्ट लाइक ऑफ कोर्स कंक्लूडिंग क्वेश्चन, ठीक है, कि ओवरऑल अभी तक आपने जितना प्रोसीडिंग्स वगैरह देखा है, ठीक है, ये जैसा चल रहा है, ये केसेस वगैरह देख के, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन मे बी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जस्टिस विल बी सर्व सून। सून, ओके, सुन टाइम लगेगा बट ठीक है, होगा होगा, लाइक यू गाइज बिलीव, राइट? यस ऑलवेज। So we all should hope that, right, कि justice should be served. Okay, so on this note, we are ending this podcast. It was nice talking to you guys. Thank you. And in future, I guess we can do some more episodes, right? So thank you for being here, and thank you everyone. Signing off.